हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्साइड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिस गुड न्यूज़ की वजह से हमें इसके शेयर प्राइस में पिछले दिन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले दिन की बात करें तो यहाँ पर हमें 17% के अप्रॉक्स तेज़ी देखने को मिली थी, और आज की बात करें तो चूँकि अभी मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। लेकिन देखते हैं कि मार्केट क्लोज होते-होते कहाँ तक ये जाता है। तो ऐसी वो कौन-सी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। तो वो न्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो ब्रोकरेजेस हैं, उनकी रेटिंग्स को भी जानेंगे। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस यहाँ पर बाई के रेटिंग दे रहे हैं, तो कुछ सेल के भी रेटिंग दे रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी के टाइम पे, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद से रिसर्च एंड स्टडी करनी है, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो 8 अप्रैल की ये न्यूज़ है, जिसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की थी। उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है एक्साइड इंडस्ट्रीज की, जो कि है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब्सिडरी है एक्साइड इंडस्ट्रीज की। इनके साथ पार्टनरशिप हुई है किन कंपनीज की? हुंडई मोटर कंपनी और किया कॉरपोरेशन। तो ये जो दो मोटर कंपनीज है, इनके साथ पार्टनरशिप हुई है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन की, जो कि एक्साइड इंडस्ट्रीज की ही है। तो क्यों पार्टनरशिप हुई है? जो ईवी बैटरीज होती हैं, जो कि स्पेशली लिथियम आयन की अगर हम बात करें, तो वो बैटरी प्रोडक्शन की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की। तो क्या होगा, एक्साइड यहाँ पर बैटरी मैन्युफैक्चर करके देगी हुंडई मोटर एंड किया मोटर को, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर ईवी का है, तो सभी जो भी ईवी के कंपनियां हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी ईवी के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उस पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, ईवी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और नए नए ईवी जो गाड़ियां हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पर ये लोग ईवी के लिए बैटरी की ज़रूरत तो मेन होती है। तो यहाँ पर बैटरी के लिए इन्होंने एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप किया है, और एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन है, इसके साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है। अब इसको फायदा होगा एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन को, तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, क्योंकि मेन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ये जो कंपनी का, वो सारा का सारा यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज का ही है। तो इसको फायदा होगा, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का भी फायदा होगा, क्योंकि एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अब देखो यही वो न्यूज है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिली पिछले दिन, यानी 8 अप्रैल को भी, और आज भी कुछ तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही न्यूज आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखो 12% बताया जा रहा है, लेकिन बेसिकली 17% थी, जो कि कल वाली यहाँ पर तेजी बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ मिलाया गया है ईवी बैटरी के लिए हुंडई एंड किया के साथ, वही न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ईवी के जो सेल होते हैं लिथियम आयन, उसके लिए यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है। अब यहाँ पर देखो बुल वर्सेज बियर के अंदर आते हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस हैं, कुछ एफआईआई या फिर डीआईआई की बात करें, तो दोनों के ऊपर अभी हम लोग समझेंगे कि दोनों कैसी कैसी रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो जेपी मॉर्गन है या फिर मॉर्गन स्टैनली, ये दोनों एफआईआई हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर बाई की रेटिंग दिए हैं। लेकिन अगर हम कोटक की बात करें, ठीक है, तो कोटक ने यहाँ पर सेल की रेटिंग दिया है, ठीक है। इनका कहना है कि अभी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है एक्साइड इंडस्ट्रीज की, ठीक है। देखो जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर वैल्यूएशन इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। एक्साइड ईवी बैटरी बिजनेस का जो वैल्यूएशन है उसे हाई कर दिया 173 रुपये पर शेयर, जो कि पहले
किया था कितना, 25 रुपये पर शेयर। अब उसे बढ़ा करके ईवी बैटरी बिजनेस के अंदर इसे बढ़ा करके 173 रुपये पर शेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक ब्रोकरेज की बात करें कोटक की, तो इन्होंने सेल की रेटिंग दे दिया है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है ये स्टॉक, ये इनका कहना है, ठीक है। और डिटेल्स में समझते हैं। तो देखो, फ्री प्रोमिनेंट ब्रोकरेजेस का यहाँ पर कहना है जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली एंड कोटक। तो यहाँ पर देखो, एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर जेपी मॉर्गन एंड मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोटक जो है ये थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लग रहा है इन्हें। और वैसे भी पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा पी हाई हुआ है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में। एंड यहाँ पर देखो, जेपी मॉर्गन हैज मेंटेन्ड एन ओवरवेट रेटिंग, ठीक है, ओवरवेट रेटिंग इन्होंने दिए हैं ऑन द एक्साइड इंडस्ट्रीज स्टॉक। द ग्लोबल ब्रोकरेज हैज रेज्ड इट्स टारगेट बाई 45% टू 480 पर शेयर फ्रॉम 330 अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर 330 की पहले टारगेट दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 480 कर दिया गया, यानी कि 45% ज़्यादा बढ़ा दिया गया यहाँ पर टारगेट, ठीक है। ये ग्लोबल ब्रोकरेज का यहाँ पर टारगेट है, इन्होंने अपना ये बढ़ा दिया है यहाँ पर टारगेट, ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर अब 480 का टारगेट इन्होंने दे दिया है, ठीक है। अभी फिलहाल की बात करें तो शेयर प्राइस लगभग 398 के करीब है, ठीक है। 398 का हाई बनाया अभी, ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई बोले। पहले यहाँ पर इन्होंने 330 का यहाँ पर रखा था, लेकिन अब 480 कर दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हुंडई एंड किया कॉरपोरेशन है, इसके साथ जो यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप की है उसकी वजह से, ठीक है, विथ एक्साइड इंडस्ट्रीज सब्सिडरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी लोकलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में हुंडई एंड किया जो है वो अपनी ईवी को मतलब फैलाना चाहती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फैलाना चाहती है, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने मतलब पार्टनरशिप की है एक्साइड की जो सब्सिडरी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन उनके साथ, ठीक है। विद दिस जेपी मॉर्गन हैज इंक्रीज्ड द वैल्यूएशन, तो जेपी मॉर्गन ने वैल्यूएशन इंक्रीज किया है एक्साइड ईवी बैटरी बिजनेस का, ठीक है। जो ईवी बैटरी बिजनेस है इनका, उसका वैल्यूएशन यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है 173 रुपये पर शेयर, जो कि पहले 25 रुपये पर शेयर थी, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ाया है, ईवी बैटरी बिजनेस का वैल्यूएशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर द ब्रोकरेज हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड इट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एजम्पशन टू 87.5% फ्रॉम 70% अर्लियर, गिवन द इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर द हुंडई किया टाई अप, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की एजम्पशन है, ये जो ब्रोकरेज, कौन ब्रोकरेज था यहाँ पर, जेपी मॉर्गन, इन्होंने बढ़ा दिया 87.5% से, ठीक है। पहले 70% थी, जो कि अब 87.5% कर दिया, बस यही हुंडई किया टाई अप की वजह से, ठीक है। अब अनदर ब्रोकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली की भी बात कर लेते हैं। ये कहाँ पीछे रहने वाला है, ये भी यहाँ पर ओवरवेट का रेटिंग दे दिए हैं ऑन एक्साइड इंडस्ट्रीज विथ अ प्राइस टारगेट ऑफ 373, ठीक है, पर शेयर। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने 373 रुपये पर शेयर का टारगेट प्राइस दिए थे, लेकिन अभी क्या है, टारगेट से ऊपर जा चुकी है, लगभग 398 पास पहुंच चुकी है। द ब्रोकरेज नोटेड दैट द शेयर्स ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज गेंड ओवर 16% ऑन अप्रैल 8 ऑन रिपोर्ट्स ऑफ एन MOU विथ हुंडई एंड किया फॉर बैटरी सेल्स, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है, 16% नहीं, अप्रोक्स 17% की गेन दिखाई थी 8 अप्रैल को, यानी कि कल को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एक्सपेंशन से रिलेटेड। एक्साइड इंडस्ट्रीज सेड इट प्लान्स टू इन्वेस्ट 4500 to 5000 करोड़, ठीक है, इन 6 गीगावाट बैटरी कैपेसिटी, 1820 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड। कहने का मतलब है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कहा है
कि यहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 4500 से लेकर 5000 करोड़ 6 गीगावाट तक की बैटरी की कैपेसिटी तैयार करने के लिए। ठीक है, मतलब 6 गीगावाट तक बैटरी ये लोग मतलब तैयार करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, और उसके लिए यहाँ पर 4500 से लेकर 5000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। लेकिन उसमें से 1820 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये लोग खर्च भी कर चुके हैं। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हाउएवर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अब हम यहाँ पर बात करें तो देखो, इज नॉट वेरी कन्विंस्ड एंड हैज अ सेल रेटिंग ऑन द स्टॉक ऑन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। ठीक है, तो कोटक इक्विटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लोग सेल रेटिंग दे रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द डोमेस्टिक ब्रोकरेज हैज रिवाइज्ड इट्स टारगेट प्राइस टू 270 विच एक्साइड्स करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 394.95। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग टारगेट प्राइस दे रहे हैं 270 का। ठीक है, अभी 394 यहाँ पर लिखी हुई है, लगभग 398 तक गई है। ठीक है, तो 398 से 270 तक ये आ सकती है, ये इनका कहना है, मतलब अभी गिर सकती है, और इसलिए इन्होंने सेल की रेटिंग दी है। ठीक है, कोटक का कहना है यहाँ पर। तो कुछ ब्रोकरेज का कहना है यहाँ पर बाई की रेटिंग है और कुछ का सेल का रेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, शॉर्टकट में डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जाननी है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इससे पहले वाली वीडियो जो पब्लिश की है उसमें पूरी डिटेल्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर ही डिस्कशन किए हैं। ठीक है, जिसमें इसके पूरे फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझा है, किस किस प्रकार की बैटरीज वगैरह ये बनाती है, और जोग्राफिकल प्रेजेंस वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 32,818 करोड़ है। तो यहाँ पर एक मिड कैप की कंपनी मान सकते हैं। स्टॉक की पी थोड़ी सी ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी से देख सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव मानी जाती है। अब आरओसी की बात करें तो 10.2% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.06 है, क्योंकि डेप्ट यहाँ पर कम ही है, 743 करोड़। फ्री कैश फ्लो मतलब खराब है, यहाँ पर -219 करोड़ में है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर डेट टू इक्विटी देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। करंट प्राइस की बात करें 386 यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 147 है। आरओई कुछ खास नहीं, 7.28% है। 52 वीक हाई है 398 का, लो है 179 का। डिविडेंड यील्ड 0.53% का, फेस वैल्यू 1 रुपये का, ईपीएस है 10 रुपये 30 पैसे का। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कुछ सालों की देख लेते हैं, रिसेंटली वाले, और अगर आपको और भी पहले वाली हिस्ट्री देखनी है तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर 12,789 से यहाँ पर 15,078 करोड़ हो गया, फिर 16,274 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिले, 4357 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि यहाँ पर 823 करोड़ हो गया, फिर 878 करोड़ हो गया। तो देखो यहाँ पर जो सेल्स है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर कुछ खास नहीं बढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। आप इनकी हिस्ट्री में भी जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी इससे पहले वाले जो साल हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, जैसा मैं मतलब एटलीस्ट 20-22% खोजता हूँ सेल्स ग्रोथ किसी भी कंपनी में या फिर प्रॉफिट ग्रोथ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट में है, 9, 3, 1, 9। ठीक है, 10 साल में सेल्स ग्रोथ 9% से बढ़ी है, 5 साल में 3% से, 3 साल में 1%, और टीटीएम में 9%, कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 4%, 5 साल में 2%, 3 साल में 1%, और टीटीएम में 11%। यहाँ पर डबल डिजिट है लेकिन कुछ खास ज़्यादा भी नहीं, 11% है। अब यहाँ पर अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो देखो ये वाला काफ़ी ज़्यादा है, एक साल में 108% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। और यहाँ पर अगर 3 साल में देखें तो ये भी ठीक ठाक है, 27% है, और 5 साल में देखें तो 11%, 10 साल में 12%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ठीक ठाक ही है, 18, 19 और 22%। फिर यहाँ पर लास्ट ईयर में सिर्फ 7% है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर थोड़ा सा ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल देखने को मिल रही है, अप्रोक्स 46% के,
और यहाँ पर देखो एफआईआई की बात करें तो 12.86% से 12.81 हो गया, फिर 12.94 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा है। डीआईएच की बात करें तो 19.77% से 19.05 हो गया, और फिर थोड़ा सा बढ़कर 19.24% हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एफआईआई एंड डीआईएच दोनों ने बाइंग की है, और सेल कौन किया है? पब्लिक ने। ठीक है, तो अच्छी बात, एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। लेकिन पब्लिक की ओवरऑल होल्डिंग की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को लग रहा है। 21.36% से 22.14% हो गई थी, फिर यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर घटकर 21.82% हो गई है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो ठीक ठाक ही है, मतलब 12% यहाँ पर एफआईआई का और डीआईएच का 19%, जो कि बेहतरीन है। ठीक है, तो इस अनुसार देखा जाए तो चलो ठीक मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, उनके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि कुछ खास परसेंटेज में यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आगे चलकर अगर इस कंपनी में ऑर्डर्स आने चालू हो जाते हैं जो ईवी के बैटरीज हैं उनकी, तो यहाँ पर हम लोग सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख पाएंगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो अगर जिस प्रकार से किया और हुंडई ने यहाँ पर टाइप किया है, इनको अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करके ईवी बैटरी जो है वो दे देती है ये कंपनी, तो आगे चलकर और भी कंपनीज आ सकती है जैसे इनको रेटिंग मिलती है उनके अनुसार। और भी मतलब जो ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने भी, कोई ब्रोकरेज थे शायद जेपी मॉर्गन, कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि और भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप लोग चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ जेपी मॉर्गन ने कहा था या मॉर्गन स्टैनली ने, ये मैं क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, शायद जेपी मॉर्गन ने ही कहा था कि और भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ब्रोकरेजेस की बातों को सुनकर ही कोई भी डिसीजन लेनी है इन्वेस्टमेंट की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये खुद से भी रिसर्च करना है, पता करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखो, यहाँ पर अगर सारी चीज़ें ठीक से चलने लगती है, मतलब इनको ऑर्डर्स अगर लगातार मिलने लगते हैं ईवी के लिए, जो बैटरी है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो फिर यहाँ पर जो ग्रोथ है इनकी, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ वो बढ़ेंगी। तब सोच सकते हैं कि चलो यहाँ पर कोई पोजीशन लिया जाए। फिलहाल तो मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं किया हूँ। मैं थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करूँगा, क्योंकि जो ये मतलब टाई अप हुआ है वो ऐसा नहीं है कि तुरंत से हो जाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा भाई। तुरंत ऐसा नहीं है कि तुरंत से मैन्युफैक्चरिंग करके दे देगा ये किया वालों को या फिर हुंडई वालों को, बिल्कुल नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा। तो देखेंगे आगे चलकर और भी ऑर्डर्स मिलते हैं अगर, और अच्छे तरह से इनके प्रॉफिट्स ग्रोथ बढ़ते हैं, सेल्स ग्रोथ बढ़ते हैं, तो फिर हम कुछ डिसीजन कर पाएंगे कि चलो इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम फिर सोच पाएंगे। और यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन या फिर टिप नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग करो, ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से यहाँ पर सोचा है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो देखो अभी ये ऑल टाइम हाई के लेवल पर है, तो यहाँ पर बाइंग की तो सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई से यार ये कोई मतलब सही डिसीजन नहीं होता है कि ऐसे हाई के लेवल पर खरीदा जाए। ठीक है, अब कोई फोमो में है और सोच रहा है कि भाई फिर प्राइस आगे ना निकल जाए तो इसलिए मैं बाय करूंगा, तो वो अलग बात है। ठीक है, वैसे फोमो में आकर कोई भी बाय सेल नहीं होता है। अगर यहाँ से आगे भी निकल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चलो भाई 2000 का ही प्राइस क्यों ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर कन्विक्शन होना चाहिए। जब इस शेयर का प्राइस 2000 हो जाएगा, लेकिन उस वक्त अगर मुझे अच्छी तरह से इनकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, तब मैं इतने प्राइस में भी उठा सकता हूँ, मुझे कोई फर्क उतने में नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइस शेयर का महंगा क्यों ना हो जाए, लेकिन चीज़ें पॉजिटिवली हो जाए, अच्छी हो जाए, तब बाई करने में मज़ा आता है, थोड़ा सा कन्विक्शन बनता है। ठीक है, अगर हम सस्ते दाम के चलते अभी खरीद लें और मतलब उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नहीं बढ़ पाता है, तो फिर तो हमारा प्राइस फिर से वापस आ जाएगा जहाँ से उठा था। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी कन्विक्शन का इंतजार मैं कर रहा हूँ, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप मेरे नक्शे कदम पे एकदम चलो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको खुद से भी स्टडी करनी है, खुद से भी रिसर्च करनी है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो जहाँ से उठा है 320 के लेवल पर सपोर्ट है, 320 से लेकर 332 तक का। ठीक है, और यहाँ पर भी सपोर्ट माना जा सकता है 350 के लेवल का, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बेसिकली। ठीक है,
काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी पिछले दिन। आज कुछ खास यहाँ पर नहीं परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और देखो ऐसा नहीं है कि डेली के डेली 17% 20% से बढ़ते जाएगी शेयर, ठीक है। होता है कुछ कुछ कंपनीज में, लेकिन सब जगह पे ऐसा नहीं होता है। जैसे इरेडा की बात करें तो वहाँ पर डेली 5-5% की सर्किट लगती थी, अपर सर्किट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की एक्साइड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस की। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। और जैसे कि मैंने बोला कि अब आपको खुद से स्टडी करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।